कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशन गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू JS प्राइवेट ITI यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग फर्स्ट ईयर का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे PDF सॉल्यूशन आपको जूम की क्लास में दे दिया गया था पेपर, उसी का मैं PDF सॉल्व कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 55 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे वही करवाया जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ वही करवाया जाएगा जो कि करवाने लायक होगा। अभी इसमें पूछ रहा है, हालांकि ये फरवरी 2017 में आया हुआ, ये एक अलग बात है, लेकिन पूछा है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो क्या ये आप लोग नहीं जानते हो? जानते हो ना? तो 1/2 इसमें बताने वाली तो कोई बात है नहीं। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन नंबर 56 वो दिया है, तो उसका मान 1 होता है, ये भी आप लोग जानते हो। 57 जो क्वेश्चन है, 57 जो क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निम्न के बराबर होता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। 50, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर। अब देखिए इसको ऑप्शन के हिसाब से हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऑप्शन नंबर 2 जो दिया है वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर C है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ऑप्शन नंबर D 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अब हम यहाँ पे देखें कि हो क्या सकता है। तो यहाँ पे देखो आप, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा जा सकता है। अब जैसे माइनस से माइनस तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और ये चीज़ क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो आप कहीं भी जाके देखो कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ पे हो गया। और -1 जो ये आ रहा है, तो ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर इसी को आप एक लाइन और लिखोगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस से माइनस प्लस दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस, एक सेकेंड, और माइनस, हाँ ठीक है, -1 है ना। इसी को तो हमने इंटरचेंज किया ही है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और ये यहाँ कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कर कोण मापन की सेंटीसिमल सिस्टम शतांश विधि में एक समकोण 2 समान भागों में विभाजित होता है और प्रत्येक भाग को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये स्पष्ट आप लोग को लिखवा दिया गया, जो थ्योरी पार्ट करवाया गया था उसमें एकदम स्पष्ट आपको लिखवाया गया था, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इसमें आपको सिर्फ ऑप्शन पे जाना है। 2 चीज़ें लिखवाई गई थी, एक ब्रिटिश पद्धति थी, एक फ्रांसीसी पद्धति। तो इसमें 100 ग्रेड हो जाएगा, एक समकोण बराबर क्या हो जाएगा, 100 ग्रेड हो जाएगा। और अगर वहीं पे ब्रिटिश पद्धति पूछता तो हम किस पे जाते, हम इसमें ग्रेड में दिया, हम डिग्री में चले जाते। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्रेड में जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर C जो है आपका सही हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन है वो सीधे सीधे ऑप्शन से करने। अब यहाँ पे जो करने वाला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए, PDF आपको भेजा गया है, आप साथ में मिलाते रहोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 60 में करा है x = a sec थीटा, y = b tan phi, then what is the value of x square upon a square minus y square upon b square। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखो जी पूछ क्या रहा है, अपन को फाइंड आउट करना है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो हमें जस का तस x की वैल्यू यहाँ पे रखना a sec
5, ठीक है, हमने रख दिया और ये हो गया स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। हालांकि जब आप हल करोगे आप देखोगे तो आपको चीज़ें एकदम साफ दिखाई देंगी। मैं इसलिए हल कर रहा हूँ क्योंकि स्टेज हर बच्चे का अलग अलग है, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, y की वैल्यू क्या दिया है, b 10 5 और इसका भी पूरे का पूरा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे b स्क्वायर। अब देखो जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे a से a कैंसल और b से b कैंसल होने वाला है, ठीक है। अगले स्टेप में चलते हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि ऑप्शन किस रूप में दिया है। आप चाहे जैसे बस लोगे ऑप्शन वैसे आ जाएगा, लेकिन हमें उसी तरह जाना है जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको करके देखते हैं। ये हो गया a सेक स्क्वायर, ठीक है, बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और 10 स्क्वायर 5 अपॉन b का स्क्वायर। अब देखो जो मैंने कहा था वो हुआ यहाँ पे कंप्लीट। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर 5 माइनस 10 स्क्वायर 5 है ना। अब आपको एक सूत्र याद आ रहा होगा, इसमें चूंकि यूज होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 5 इक्वल टू सेक स्क्वायर 5। ये याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, करवाया गया था है ना। तो उसको आप जब देखोगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। 1 प्लस 10 स्क्वायर 5 इक्वल टू सेक स्क्वायर 5। यहाँ पे कुछ ऐसा किया जा सकता है क्या, 10 स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर 5 माइनस 1 हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, या तो सेक स्क्वायर 5 का मान ही यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। 1 प्लस 10 स्क्वायर 5 माइनस 10 स्क्वायर 5। अब जैसे ही हमने लिखा देखो इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस से माइनस, आपकी वैल्यू क्या हुई 1 हो गई ना 1। तो अब देखो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो गया, ठीक है। तो आप इसको हल करते तब भी आ जाता, अदरवाइज ऑप्शन मिलाते चलिए। आगे कह रहा है कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम बराबर होता है। इसको स्पष्ट तौर पे मैंने लिखवाया था, व्युत्क्रम वाले में लिखवाया था ना कि साइन का कॉसेक उल्टा होता है, कॉस का सेक उल्टा होता है। तो उसी तरह यहाँ पे कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम बराबर होता है, तो यहाँ पे 1/sin थीटा आपका हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक बार मेंशन भी कर देना, क्वेश्चन नंबर 61 कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है। जहां भी प्रॉब्लम होगी नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बार बार कहता हूं आप लोग मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हो या फ़ोन कर सकते हो, ठीक है, जहां भी डाउट है। आगे कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री का मान होगा। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे मान पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे ये 0 है, क्या है ये 0 है, ठीक है, ध्यान देंगे ये 0 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे नीचे 90 डिग्री। तो अपन को क्या कर रहा है, सिर्फ मान रखना है। साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा 0 है ना, और इसका मान होता है 1, इसका मान क्या होगा 1 और इसका मान क्या होगा 0 इक्वल टू 1। ओके, तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसमें लिखा होगा ऑप्शन नंबर D1 है। फिर कह रहा है त्रिकोणमितीय समीकरण, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है त्रिकोणमितीय समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के अनुसार साइन थीटा का मान होता है। तो हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमसे पूछ रहा है साइन थीटा का मान, देन साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट। अब देखो ये तो ये इधर जाएगा तो पहले होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि हमें सिर्फ साइन थीटा लेना है तो स्क्वायर हटेगा और यहाँ से अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है था, यही आपका सही ऑप्शन भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में दूसरे पेज पे क्वेश्चन नंबर 38 से शुरुआत है। ये मैंने दूसरा पेज सॉल्व कर दिया, बात एक ही है, चाहे पहले कर दे चाहे बाद में कर दे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 38 करा पाई रेडियन इक्वल टू, मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ पाई रेडियन। तो आप सब लोग जानते हो पाई रेडियन बराबर 180 अंश, बताया भी गया लिखवाया भी गया, ठीक है। तो ऑप्शन कर लेंगे। फिर करा इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर 3/5। अब साइन थीटा बराबर 3/5 हमसे पूछ क्या रहा है, कॉस थीटा। तो अब देखो L/K के अनुसार 3 क्या हो गया, लंब हो गया, और कर्ण क्या हो गया, 5 हो गया। तो हम अपन को क्या चाहिए, आधार चाहिए। क्यों आधार चाहिए, क्योंकि ये होता है A/K। अब आधार निकालेंगे कैसे, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 16। इसका मतलब आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/5। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। नहीं निकालने आ रहा तो एक मैं बता देता हूँ, हमें निकालना है आधार। आप जानते हो आधार का स्क्वायर बराबर आधार बराबर √K का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर, या √K का स्क्वायर कितना हो जाएगा, K का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस L का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो A बराबर आएगा √16 बराबर 4, और पीछे K का मान तो दिया ही है, ठीक है। ये हमने कर लिया। उसके बाद किस कोण पर साइन थीटा कॉस थीटा का सब जानते हैं 45 अंश पे, ठीक है, आपको बताया भी गया है। उसके बाद एक समकोण त्रिभुज में AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, देखिए चित्र दिया है, इसमें कुछ भी नहीं सोचना है, पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में देखो आप, ये है पाइथागोरस प्रमेय, ओके, ये है पाइथागोरस प्रमेय। उसके बाद वृत्ताकार पद्धति में कोण मापने की कौन सी विधि होती है, तो वृत्ताकार तो रेडियन होती है, ठीक है। कौन सी इकाई है, तो क्या होती है, रेडियन होती है। फिर वही कॉस थीटा बराबर 12/3, तो टैन थीटा बराबर वाट, वही चीज कर लेंगे। यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कॉस थीटा बराबर 12/13, ठीक है। तो आधार बटे ये क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। उसके बाद तो टैन थीटा, क्या पूछ रहा है, टैन थीटा, तो L/A होता है, L/A होता है। तो A की वैल्यू तो आप रख लोगे 12, लेकिन L की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखो यहाँ का 13 का स्क्वायर करोगे 169 हो जाएगा, और यहाँ 144 हो जाएगा। इसमें से इसको अपन को क्या करना है, घटा देना, 169 माइनस 144 आया कितना, 5 और 2, मतलब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5। तो 5/12 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 45 डिग्री को रेडियन में बदलिए। मैं इधर वाला मिटा देता हूँ, ठीक है। मैं इधर वाला मिटा देता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है 45 डिग्री को रेडियन में बदलिए। तो आप जानते हो कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है ना। पूछ कितना रहा है, 45 डिग्री पूछ रहा है, तो अपान 4 इधर कर दो, अपान 4 इधर कर दो, तो आ कितना गया आपका, 45 डिग्री आ गया। 45 डिग्री बराबर π/4 रेडियन, ओके, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। कह रहा है कॉस थीटा का विपरीत कौन है, सेक थीटा है, इसमें से सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 46, अगला क्वेश्चन है 46, कह रहा है साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा और साइन थीटा। अब देखो इसको हल करोगे जब ये चीज साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, दिख रहा है ना, साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा। 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में ही रहता है, 90 माइनस थीटा बदलेगा लेकिन प्रथम चतुर्थांश में ही रहेगा, मतलब पॉजिटिव रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा,
कॉस स्क्वायर थीटा, उसी तरह यहाँ भी साइन थीटा और साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ओके इक्वल टू 1 हो गया, ये हमारा आ गया आंसर। उसके बाद 1/3 पाई रेडियन को बदलिए, तो अब यहीं पे समझ लो ना, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अब पाई बाई 3 कर रहा है तो इसको बटे 3 करोगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 47 60 डिग्री आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर वाली लाइन खाली कर लेते हैं, सपोज कि अगर किसी सवाल में जरूरत पड़ी, ठीक है। अब हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन करा है कॉस थीटा बराबर 8/17। ये है क्वेश्चन नंबर 48। एक ही तरह के सवाल हैं, कॉस थीटा बराबर 8/17, ठीक है। तो कोसेक थीटा पूछ रहा है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है a/k, ठीक है ना, a/k, और इसमें k/l होता है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, l ज्ञात करना है, और l ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, √k का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। और l √k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये करोगे 17 का स्क्वायर होगा 289 माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा 64, माइनस कर लो, l बराबर माइनस करो, ये कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और ये कितना हो रहा है, ठीक है, 2 to 5 आ गए। इट मीन्स l इक्वल टू 15। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, k का मान 17 है और l का मान 15 है, ये आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन सारे आसान है, लेकिन जितना थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको फार्मूले बताए गए हैं, जो भी सारी चीजें बताई गई हैं, अगर उसको आप अच्छे से समझे हो तो ये है 49, कह रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको जब आप चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1/कॉस स्क्वायर थीटा। इसको कर सकते हो कि नहीं, हुआ, आपका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है दो कोणों का योग 90 अंश है, तो कोण होगा समपूरक कोण होगा, जाहिर सी बात है। 51 नंबर है, कह रहा है साइन थीटा बराबर 3/5, तो tan थीटा का मान बिल्कुल वही क्वेश्चन है, आप कर लोगे। फिर कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन नंबर 52, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सभी जानते हैं। एक क्वेश्चन और है, ये थोड़ा सा आपको देखने में बस लगेगा कि अजीब है, लेकिन है आसान। ये कह रहा है साइन 45 डिग्री अपॉन, और यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर 67 प्लस कॉस स्क्वायर 67, ठीक है। साइन 45 डिग्री, अब साइन 45 डिग्री का मान तो हम जानते हैं कि 1/√2, लेकिन अब इसका मान तो हम जानते नहीं हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दो, जब दोनों कोण बराबर हैं और यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ पे एक ही कोण है, मान लो इसको थीटा मान लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू बिना सोचे 1 आ जाएगी, और टोटल आपका उत्तर आ जाएगा 1/√2, ओके। तो 53 इस तरह से हो गया। फिर आगे कह रहा है साष्टिक या सेक्साडेसिमल मापन व्यवस्था में एक समकोण के अंतर्गत होता है। अभी हम पिछला बात कर रहे थे तो उसमें क्या 100 ग्रेड थे, इसमें कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे, ओके, ये 90 डिग्री हो जाएंगे। तो इस तरह से देखो आपका टोटल का टोटल जो है कंप्लीट हो गया। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग को ये बात हमेशा ध्यान रखनी, जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सब महत्वपूर्ण है और कम समय में आपकी बेस्ट तैयारी की जा रही है। और अगर इन वीडियोस को आप नहीं देखोगे, भेजे हुए PDF को नहीं पढ़ोगे, तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगी, और ऑनलाइन परीक्षा होगी तो आपको पता है आपका क्या होने वाला है, ठीक है। तो बचेगा वही इस तूफान में, जैसे कोरोना जो सजग नहीं है वो
अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, उसी तरह से अगर आप सजग नहीं रहोगे अपने परीक्षा की तरह तो आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। बेस्ट ऑफ लक, घर पे रह के तैयारी करते रहें और इन वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट सब जरूर करते रहें, क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत से काम करते हैं यार। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।